Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing great, right? So, yes, as you know, that I had started the series of lectures which are of general knowledge of PMS, and these are the past papers, and I had already solved the past papers of PMS general knowledge. With general knowledge, yes, past papers which are of 2005, 2006, 2009, 2012, 2014 and 15, and 2016, 2019, and again this paper is of 2019, right? So ये मैंने सारे पेपर्स जो हैं वो जनरल नॉलेज के पीएमएस के पास्ट पेपर्स के सॉल्व किए हैं। वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वो सारे लेक्चर सीरीज में मिल जाएंगे। ओके, इस्लामियात के भी आपको सीरीज में मिल जाएंगे, और सीएसएस की जो प्रेसिडेंट कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है वो भी आपको पेपर सॉल्व मिल जाएंगे। सो इफ यू आर न्यू इन माय चैनल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड also press the bell icon and like my content because it keeps me motivated, right? So yes, without wasting your time, let's start our today's class. The first question is the capital of Chechnya is. The options are Helsinki, option B is Suva, option C is Paris, yeah, option D is Grozny. So option D is correct option. Okay. The next question is World Polio Day celebrated on. The options are 22 September. Option B is 3rd September. Option C is 22nd March, and option D is 24th October. So option D is correct option, 24th October. Okay. वर्ल्ड पोलियो डे, ये आप याद रख लें। ये चीजें बहुत रिपीट होती हैं। वर्ड्स वर्ल्ड एड्स डे अभी आया था। अब ये देखें, पोलियो डे 2019 में पूछा गया है। तो ये आप जो है ना, मेजर मेजर जो इवेंट्स हैं या मेजर मेजर डेज हैं वो आप याद रख लें। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द सेकंड पीएम ऑफ पाकिस्तान। प्राइम मिनिस्टर कौन थे सेकंड प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के? ऑप्शंस आर कायदे आजम, ऑप्शन बी इज ख्वाजा नाजिमुद्दीन, ऑप्शन सी इज मलिक गुलाम मोहम्मद, या ऑप्शन डी सिकंदर मिर्जा। सो ऑप्शन बी ख्वाजा नाजिमुद्दीन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The next question is Antarctica is located in. So जैसे वर्ड मैप है, ये राउंड वर्ड मैप होता है, ऊपर भी फ्रिजिड जोन होता है नीचे भी। तो ऊपर अंटार्कटिक, नीचे आर्कटिक। ओके, सो अंटार्कटिक अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन साउदर्न साउदर्न। नॉर्थ में क्या है? आर्कटिक है, नीचे अंटार्कटिक है। ओके, तो ये साउथ पोल में है। ओके, साउथ पोल में, ये आप वर्ड में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा। ओके, अंटार्कटिक, अंटार्कटिका इज लोकेटेड इन अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ओके, कॉन्टिनेंट की बात की हो रही है अंटार्कटिका, तो वो है जैसे वर्ड में है बिल्कुल। ये आप इसको दो भागों में अगर बांटेंगे तो इस साइड पे अंटार्कटिका आता है, नीचे तस्मेनिया आता है, और ये माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, ये सारे, और साइड में जीलैंडिया, ये आ जाते हैं। और ऊपर जो है वो फ्रिजिड जोन्स आते हैं। तो ये आप वर्ड मैप में देख लीजिएगा। इसमें बेसिकली अंटार्कटिका का पूछा गया है, अंटार्कटिका का पूछा गया है, राइट? तो वो लोकेटेड है साउथ साउथ पोल में, साउथ पोल की तरफ, राइट? सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन। अब आपको पता है ये ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान की साइड है, तो उसकी लेंथ है 2430 किलोमीटर। ओके, 2430 किलोमीटर, ये आप याद रख लें। ओके, देखिए ऑप्शंस कितने क्लोज दिए गए हैं, 2421, 2422, 23, और ये आप 30 याद रख लें। ओके,
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जमैका। जमैका का कैपिटल कौन सा है? तो ऑप्शंस आर किंगस्टन, ब्राजिल्स, पोर्टुगल, या नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन ए, किंग्स किंगस्टन इज द करेक्ट ऑप्शन। जमैका, किंगस्टन। ओके। The next question is how many projects under one belt, one road are road वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो सीपेक भी उसके अंडर में आता है, तो उसमें टोटल 6 हैं। ओके, 6 प्रोजेक्ट्स हैं। अदर ऑप्शंस लाइक 3, 5, 4 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन डी 6 इज द करेक्ट ऑप्शन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर मुशर्रफ केम बिकेम प्रेसिडेंट। कौन से साल में जो है वो परवेज मुशर्रफ जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे पाकिस्तान के? सो ऑप्शंस आर 1999, 2000 या 2001 या फिर 1998। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज 2001। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाईएस्ट वाटरफॉल। ये आपको पता है, एंजल वाटरफॉल है, वेनेजुएला में है ये। ओके। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो आपसे पूछा जाता है हमेशा। हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल वाटरफॉल विच इज इन वेनेजुएला। अदर ऑप्शंस लाइक विक्टोरिया, अग्यूजो फॉल्स, these are wrong options, right? Bhutto was the ninth PM प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो की बात हो रही है। तो भुट्टो जो थे वो 9th PM थे पाकिस्तान के। ओके, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। आपको पता है रशिया आपको नजर आएगा हर जगह ऊपर, एशिया के ऊपर रशिया आपको नजर आएगा, पूरा इतना बड़ा है रशिया। कि रशिया का जो है वो 25% जो है वो एशिया में आता है, बाकी 75% जो है वो यूरोप में आता है। तो आई थिंक एरिया वाइज वो ज्यादा जो है वो है इसमें एशिया में है, और कम एरिया उसका यूरोप में है। पर लोगों के पॉपुलेशन के हिसाब से देखें ना, फिर उसकी जो पॉपुलेशन है वो मतलब 3/4 उसकी पॉपुलेशन जो है वो यूरोप में रहती है, एशिया में कम ही रहती है। ओके। सो ये रशिया जो है वो आपको वर्ल्ड मैप में सबसे बड़ा कंट्री नजर आएगा, रशिया। फिर आपको चाइना नजर आएगा। ओके। सो ये रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। ओके, लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन? सो ये चेंज होता रहता है। चाइना को जैसे क्रॉस किया इंडिया ने, राइट? सो ये 2019 का पेपर है, तो उस टाइम चाइना जो था वो आगे था। इन विच ईयर पाकिस्तान लेफ्ट कॉमनवेल्थ। पाकिस्तान ये कॉमनवेल्थ कब जो है वो क्या की थी, लेफ्ट की थी। ओके। सो ऑप्शन बी, जनवरी 1972 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें भी देखें बहुत क्लोज ऑप्शन है, जैसे जनवरी जनवरी सब में है, और 1994 है इसमें, 93, फिर 91। तो आप ये याद रखें कि 72, 1972। ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज When did Zia die during plane crash? अब जियाउल की प्लेन क्रैश में आपको पता है कि इसकी डेथ हुई थी, वो हुई थी 1988 में। 1988। Other options like 1985, 1986, 1987 are wrong options. Only option C, 1988 is the correct option. Drugs are exerted through, को पता है drugs are exerted through kidney. Okay. Other options like liver, stomach are wrong options. Next question is he delights in playing with children. Children's. Okay, he delights in playing. Okay, तो इसका आंसर जो है वो इन है, इन प्रीपोजिशन लगेगी। द एंटोनिम ऑफ इंटाइस। अब आपको पता है ना इंटाइस का मतलब क्या होता है?
अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ कि इंटाइस करना मतलब किसी को स्टिमुलेट करना, अट्रैक्ट करना, अपनी ओर आकर्षित करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना। राइट। तो इंटाइस का एंटोनिम पूछा है तो यह है रिपल्स, मतलब खुद से दूर करना, रिपल्स करना। ड्रॉ, ये बहुत इजी वर्ड है, ड्रॉ करना। ओके, ल्योर भी, देखें ल्योर, ल्योर का भी मतलब होता है मतलब अपनी ओर अट्रैक्ट करना, ल्योर करना। तो ये तो सिनोनिम होगा ना एंटाइस का, पर हमें एंटोनिम बताना है तो वो है रिपल्स। ये बहुत इजी वर्ड है। पेरिलियस है, डेंजरस है, हार्मफुल है, घातक है, या डेंजरस है, डेलिटेरियस है, डिटेरियोरेट, डिटेरियो डिटेरियोरेटिव भी होता है आई थिंक। यस। तो ये सारे मतलब खतरनाक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? इसका एंटोनिम होगा सेफ है। ओके, सेफ है। अल्योर का मैंने आपको बताया, अट्रैक्ट करना। ओके, तो इसमें एंटोनिम पूछा है पार्लियस का। ओके, तो इसका है सेफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? आपको पता है ना, सहारा डेजर्ट है। ओके, ये दुनिया का बड़ा डेजर्ट है, फिर वो भी आता है, ये सारे डेजर्ट्स आते हैं, पर ये सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है। विच वन इज द बिगेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड? ये भी इजी क्वेश्चन है। पैसिफिक ओशन इस साइड, पैसिफिक, फिर अटलांटिक, फिर जो है वो इंडियन ओशन भी आता है, आर्कटिक, ये सारे ओशंस आते हैं। ओके, सो ये बड़ा, अगर पैसिफिक ओशन कहें तो जैसे आप शांत महासागर भी हिंदी में कहते हैं, पैसिफिक ओशन बड़ा ओशन। ओके, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन, ये सारे जो है वो बाद में आते हैं। ओके, फिर अगर हम लोग बात करें विच इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, सो ऑप्शन आर लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर या फैसलाबाद। सो करेक्ट ऑप्शन इज बहावलपुर इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, बहावलपुर। लाफिंग इसका इस टाइम जो हो हुआ था, सिंध का पीसीएस हुआ था, उसमें भी पूछा गया था। तो नाइट्रस ऑक्साइड है, सबको पता है, कॉमन क्वेश्चन, वेरी रिपीटेड क्वेश्चन। अदर ऑप्शंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आर रॉन्ग ऑप्शन। सो लाफिंग गैस हम नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। द एरिया बिटवीन रावी एंड ब्यास इज कॉल्ड बारी दोआब। अब मोस्टली ये जो दोआब होते हैं ना, आप देखें ये इससे बने हुए होते हैं। अब ये बी है ना, ये देखिए, बारी, बी ए, बी ए, ठीक है, तो आप इसको बारी रख ले। फिर है रावी, फिर ये आर आई, ये मोस्टली इनको ऐसे ही बनाया गया होता है। बी फोर बारी, आर फोर रावी, आप इसमें ही देखेंगे ना, तो इनके जो इनिशियल लेटर्स हैं आपको इसमें मिल जाएंगे। ओके, बारी दो आप। ओके, तो किन दोनों के? रावी और ब्यास के दरमियान में है। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक सिंधु सागर दोआब, रचना दोआब आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन बी बारी दोआब इज द करेक्ट ऑप्शन। विच इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम? शॉर्टेस्ट। ओके, सो वीनस को आप शॉर्टेस्ट कहते हैं, मॉर्निंग इवनिंग स्टार कहते हैं। नेपच्यून, ये आखिरी आखिरी प्लेनेट होता है। अर्थ जो आपका अ, वो जिसमें वाटर पाया जाता है, ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं इसे। मर्क्यूरी, बेसिकली ये जो है ना मर्क्यूरी, मर्क्यूरियल आपने सुना है ना, पारा चढ़ जाता है, या मर्क्यूरियल भी कहते हैं ना, एक जो जो फास्ट हो, फास्ट। ठीक है, अगर कोई फास्टेस्ट चले तो उसे हम मर्क्यूरियल कहते हैं। द शॉर्टेस्ट बोल रहे हैं कि विच इज द शॉर्टेस्ट ऑफ द सोलर सिस्टम, ये शॉर्टेस्ट है। ओके, राइट। अब शॉर्टेस्ट जो है इन सेंस कि ये छोटा प्लेनेट है, और दूसरा ये फास्टेस्ट, इसका जो है वो चक्कर भी जल्दी कंप्लीट कर देता है। अर्थ के 88 डेज इसको लगते हैं ना, सन के रिवॉल्व गिर्द चक्कर लगाते हुए, तो इसलिए ये स्मॉलेस्ट भी है, और जल्दी कंप्लीट कर लेता है, इसलिए इसका मर्क्यूरी भी है। राइट, मर्क्यूरियल है।
राइट। सो ये जो है वो शॉर्टेस्ट इन सोलर सिस्टम है, छोटा है देखने में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज द फारदेस्ट फ्रॉम द सन? आपको पता है ना, नेपच्यून। नेपच्यून आता है दूर वाला प्लेनेट, नेपच्यून। अर्थ जो है वो अर्थ आता है कि हम जिस पे रहते हैं ये वो प्लेनेट है। मरक्यूरी अब मैंने आपको बताया, वीनस का भी अभी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेनेट इज विजिबल फ्रॉम द अर्थ? ये वीनस नजर आता है। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग में भी नजर आएगा, इवनिंग में भी नजर आएगा आपको, ये वीनस नजर आता है। ओके। द नेक्स्ट इज पनामा केनाल। पनामा कंट्री लिंक्स नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को, ये करता है कनेक्ट। अब ये देखें, इस साइड जो है वो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका आता है ना, तो बीच में ये काइंड ऑफ यूं करके बना हुआ है, इनको कनेक्ट करता है ये पनामा केनाल, राइट। पनामा जो है वो कंट्री है जो इनको कनेक्ट करता है, लिंक करता है नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को। इधर केनाल भी है, ओके, बट ये पनामा कंट्री है जो नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है दोनों को। व्हेन डिड द कारगिल वॉर फॉट? ये जो कारगिल की वॉर हुई थी वो हुई थी 1999 में। द राइट, ये पूछ रहे हैं कि वो कब हुई थी, राइट। इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में हुई थी। अदर ऑप्शंस लाइक 1997, 1998 एंड 2000 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन सी 1919 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब एंड लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि it took a lot of efforts to make a video for you people. Yes, the next question is after light passing through the prism, तो वो कितने कलर्स में डिस्पर्स होती है? लाइट डिस्पर्सेस इन, तो वो 7 कलर्स में डिस्पर्स होती है। इट्स वेरी कॉमन रिपीटेड क्वेश्चन। अदर ऑप्शंस लाइक 5, 6, 8 कलर्स आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन डिड पाकिस्तान लेफ्ट सेंटो? राइट। तो सेंटो को पाकिस्तान ने कब छोड़ा था? तो वो छोड़ा था 1979 को लीव किया था पाकिस्तान ने, लेफ्ट किया था। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक 1975, 77, 76 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ये याद रख लें, 1979, 79। ओके, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी? को पता है 12 होते हैं, 12 रिब्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में। Okay, other options like 9, 11 and 10 are wrong options. Next question is how many articles in ईमान? ईमान के कितने आर्टिकल्स हैं? तो वो हैं 7। Other options like 10, 11, 12 are wrong options. Only option A, 7 is the correct option. When did Hazrat Ali became caliph? हजरत अली रजी अल्लाह ताला नुमा जो है वो खलीफा कब बने थे? तो वो बने थे 35 में, 35 हिजरी में। ओके, अदर ऑप्शंस लाइक 30, 31, 37 आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली 35 इज द करेक्ट ऑप्शन। विच कंट्री हैज मोर वोल्केनिक एक्टिविटी इन द वर्ल्ड? सो वो है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ज्यादा से ज्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। अदर ऑप्शंस लाइक चाइना, मलेशिया एंड जापान आर रॉन्ग ऑप्शंस। Indonesia is the correct option. To which country इमरान खान took his first official visit? तो इमरान खान ने पहला विजिट सऊदी अरेबिया का किया था। Other options like Dubai, China, Indonesia, wrong options. Next question is distance from the north to south pole is called. So the distance, अब ये तो इसमें इन्होंने लेटीट्यूड लिखा है, मुझे ये गलत लग रहा है, नहीं गलत है ये, ठीक है। जैसे आ, ये वर्ड मैप है ना, तो वर्ड मैप में लाइंस जो ऊपर से नीचे आती हैं, पोल्स से कनेक्ट होती हैं यूं, ये ये होती हैं लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होती हैं ये सारी, ये लाइंस बनती हैं पूरे रीजन में, ये लॉन्गिट्यूड होती हैं। लेटीट्यूड यूं बनती हैं यूं,
लेटीट्यूड लाइंस। ओके, ये लेटीट्यूड लाइंस ऐसे बनती हैं, ये लेटीट्यूड लाइंस ये पूरे में मतलब कवर हो जाती हैं। अब इन्होंने जो बोला है, इन्होंने कहा है कि नॉर्थ से नॉर्थ टू साउथ। अब ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो ये लॉन्गिट्यूडनल लाइंस होंगी ना, तो ये लेटीट्यूडनल तो नहीं होंगी, तो इसमें मुझे एरर लग रहा है। आप ये को आंसर लिखिएगा, ठीक है। ओके, आप इसको गूगल भी कर लीजिएगा भले अपनी तसल्ली के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच लैंग्वेज द लव स्टोरी सस्सी पुनु हैज बिन डिस्क्राइब्ड। तो ये सिंधी में है, ये सस्सी पुनु की जो स्टोरी है ना वो सिंधी लैंग्वेज में। Other options like Punjabi, Balochi are wrong options. The next question is what is the time difference between 1 degree of longitude? अब ये जो डिग्रीज होती है ना, ये डिग्रीज हैं। अ, ये जो ऊपर से नीचे पोल से कनेक्टेड है ये लाइंस, ये सारे में इसमें लाइंस होती हैं, पूरे में ये लाइंस होती हैं। तो वो 4 मिनट्स की होती हैं, मतलब 4 मिनट्स का होता है इसमें डिस्टेंस जो बता रहे हैं, डिफरेंस। ओके, व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन बिटवीन 1 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूड, तो वो आप 4 टिक कर लीजिएगा। ओके, 4 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What is the first lady pilot of Pakistan? So options are Ghazala Suleiman, Malia Sami, uh, Shukriya Khanum. ये आप आयशा फारूक को टिक करें, आयशा फारूक इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट लेडी पायलट पाकिस्तान की। ओके, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 बी रिमूव्ड? आर्टिकल 58 टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। 18th अमेंडमेंट हुई थी ना, तो उसमें बहुत सारे जो है वो पावर्स दिए गए थे प्रोविंसेस को, तो ये जो अमेंडमेंट, बाय विच अमेंडमेंट आर्टिकल 58 टू बी इज रिमूव्ड, तो ये है 18th अमेंडमेंट। ओके, वो सहाबी वेंट टू मदीना बिफोर हिजरत। कौन थे वो, कौन से सहाबी थे जो गए थे मदीना हिजरत से पहले? तो वो थे हजरत मसाब बिन उमेर। हजरत मसाब बिन उमेर थे। अदर ऑप्शंस लाइक हजरत अबू हुरैरा, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर या हजरत साद बिन अबी वकास आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए हजरत मसाब बिन उमेर इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, so the next question is, okay, the next question is who is the current chairman of Islamic Ideological Council of Pakistan? तो उस टाइम थे किबला अयाज, किबला अयाज। ओके, उस टाइम ये थे, राइट। तो अभी आपसे रिसेंट पूछेगा कि इस्लामिक आइडियोलॉजिकल काउंसिल के कौन हैं चेयरमैन। करंट चेयरमैन आई थिंक मोहम्मद रागिब हुसैन है, या फिर भी कंफर्म कर लीजिएगा, और करंट ये जो है वो आप याद कर लीजिएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैड बिन यूज्ड द टाइटल अमीरुल मोमिनीन फर्स्टली? तो वो हजरत उमर थे, हजरत उमर यूज्ड द टाइटल अमीरुल मोमिनीन फर्स्टली। अदर ऑप्शंस लाइक हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत ओस्मान या हजरत अली आर रॉन्ग ऑप्शंस। ओनली ऑप्शन ए हजरत उमर इज द करेक्ट ऑप्शन। If I'll talk about the next question, then when did Crown Prince Mohammed bin Salman visited Pakistan? 2019 में, तो वो फरवरी को उन्होंने विजिट किया था, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस। ओके, ओके, अब ये देखें, सननम पूछा है विडिल का। विडिल कहते हैं हम लोग उन लोगों को जो चापलूसी करें, विडिल करें, विडिल करें, साइकोफेंट हो या
बूट लिकिंग करें या जो कजोल करें, जो केओक्स करें, या जो जो है वो बेसिकली चापलूसी करने वाले लोग, उससे कहते हैं हम लोग विडल। इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं यार, लाइक एबनॉर्मल, इट्स अ रॉन्ग ऑप्शन, एबनॉर्मल नहीं हो सकता। एप्ट्रियूस, एब्स्ट्रियूस, एब्स्ट्रियूस जो होता है वो, जो क्लियर ना हो, एब्स्ट्रियूस। एब्स्ट्रियूस जो होता है वो जो क्लियर ना हो, उसे हम लोग एब्स्ट्रियूस कहते हैं। तो ये डिवाइस, डिवाइस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डिवाइस मतलब जो एक एक्चुअल में ना हो बट वो शो करे और वो दिखावा करे या विडिल करे, वो साइकोफेंट हो या वो शो ऑफ करे या बूट लिकिंग करे, राइट, लोगों की चापलूसी करें, तो उसे हम कहते हैं विडिल। ओके, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसमें ये इन्होंने लिखा है डिवाइस करना, राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच हिजरी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परफॉर्म्ड हज। ये आपको पता है कि उन्होंने 10th हिजरी को किया था अपना लास्ट हज, और उन्होंने आखिरी उम्रा भी 10th को ही किया था, 10th हिजरी को। और इसे हजतुल विदा भी कहते हैं। और अगर आपने इस्लामियात की सीरीज नहीं देखी तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें पूरे इवेंट्स को सही से समझाया हुआ है सीक्वेंस वाइज। ओके, टॉपिक वाइज आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, राइट। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एवरेज ब्लड, ब्लड इन ह्यूमन बॉडी, द एवरेज ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज, सो 5 लीटर्स एवरेज होता है। ओके, other options like 7 liters, 8 liters, 6 liters are wrong options. The next question is Red Sea is located between, so Red Sea is located between Africa and Asia। ये आपका अफ्रीका आता है, इधर आपका एशिया आता है, सो इनके बिटवीन में, एशिया एंड अफ्रीका के बीच में जो होता है वो रेड सी आता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान हैज द शॉर्टेस्ट टेन्योर। वो कौन से गवर्नर जनरल थे जिनका कम से कम टेन्योर था? ऑप्शन आर कायदे आजम, ख्वाजा नाजिमुद्दीन, या गुलाम मोहम्मद, या ऑप्शन डी सिकंदर मिर्जा। तो सिकंदर मिर्जा थे वो, एक गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान थे जिनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। ओके, द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज the ratio of A, B, C and D is 5 to 4 and 3। अगर C गेट करता है 2000 मोर देन द B, हाउ मच B गेट्स। तो ये आप अगर सॉल्व करेंगे, ये बेसिक बिल्कुल क्वेश्चन हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन के, तो ये आप सॉल्व करेंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 2000। ओके, so I think it is enough for today. And if you are new on my channel, please like and subscribe my channel, and also press the bell icon so that you people will never miss any lecture. And if you like and subscribe my channel, then it will be the token of appreciation and it will keep me motivated to make more lectures for you. And it took a lot of efforts to make a lecture for you people, so it is a, a good gesture if you like my content. Thank you for your patience. Thank you. Allah Hafiz.